क्यों हमास ने इजराइल पे हमला किया? क्या इजराइल ने ही हमास को बनाया है? क्या है ये गाजा पट्टी? और क्या दुश्मनी है इजराइल की पैलेस्टाइन से? आखिर क्यों बार बार इजराइल पे हमले होते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपिक टॉक में। क्यों हमला हुआ? क्या है हमास? ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल बना कैसे। अगर हम पहले ये जान लें कि इजराइल कैसे बना है तो बाकी सब चीजें आसान हो जाएगी। इजराइल में जो लोग रहते हैं इसे ज्यूस कहा जाता है और आमतौर पर यहूदी भी कहा जाता है। लेकिन पहले विश्व युद्ध के पहले इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। लगभग 2000 साल तक यहूदी दुनिया के अलग अलग देश में रहते थे। ये यहूदी काफी मेहनती थे, हमेशा जहां रहते थे अपनी छाप छोड़ते थे, हमेशा कुछ नया करना, इनोवेशन करना, और इस वजह से काफी पैसे वाले भी थे। लेकिन इसका कोई एक देश भी नहीं था। हाल ही के जमाने में ये लोग हमेशा आगे हैं। अगर कुछ जाने माने हाल ही के यहूदी लोगों की बात करें तो गूगल के फाउंडर लैरी पेज, सर्गी ब्रेन यहूदी है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी यहूदी है। फेमस बड़ी कंपनी ऑरेकल के मालिक भी यहूदी है। जिसने व्हाट्सएप बनाया है वो भी यहूदी है। जुरासिक पार्क फिल्म आपने देखी होगी, उसके जो डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, वो भी यहूदी है। आपने फेमस कॉफी चेन स्टारबक्स का तो नाम सुना होगा, वो भी यहूदी के द्वारा बनाई गई कंपनी है। और आपने डेल के लैपटॉप देखे होंगे, डेल के फाउंडर भी यहूदी है। लेकिन पहले विश्व युद्ध के नेशनलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म की एक लहर चली थी। उस टाइम अलग थलग रहते यहूदी लोगों को लगा कि हमारा भी एक देश होना चाहिए, और एक मूवमेंट शुरू की और कहा कि वर्षों पुराना हमारा देश है, वो है पैलेस्टाइन। तो लोगों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो पैलेस्टाइन है वो आपका देश है? तो इन लोगों ने कहा कि पवित्र बाइबल में लिखा है गॉड हैज प्रॉमिस्ड पैलेस्टाइन लैंड टू ज्यूस, और ये बात बाइबल में लिखी भी थी। तो यहूदी लोगों ने पैलेस्टाइन में अपना देश बनाने के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 1896 में पहली बार स्विट्जरलैंड के बासिल शहर में बड़े बड़े यहूदी लोगों ने एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में एक बड़े पत्रकार थे, थियोडर हर्जल। उसने बात रखी कि हमारी जो प्रॉमिस लैंड है, हमारा जो देश पैलेस्टाइन है, उसे कुछ भी करके लेंगे। उसने कहा कि हम कोई इलीगल तरीके से कब्जा नहीं करेंगे, और इसको करने के लिए जो पैसे वाले यहूदी लोग हैं उसकी मदद चाहिए। थियोडर हर्जल ने कहा कि अभी पैलेस्टाइन एटोमान एम्पायर के कब्जे में है, और जो वहां अरब मुस्लिम रहते हैं उससे जो पैसे वाले लोग हैं जाके जमीन खरीदेंगे, और धीरे धीरे हम जमीन खरीदें, और एक टाइम पे अरब मुस्लिम अपनी बहुत सारी जमीन बेच चुके होंगे। बाद में जो यूरोप और अन्य देश के गरीब यहूदी लोग रहते हैं उसे वहां ले जाकर पनाह देंगे। इसके बाद धीरे धीरे पैसे वाले यहूदी लोग पैलेस्टाइन जाने लगे और अरब मुस्लिम से जमीन खरीदना शुरू कर दिया। अरब अपनी जमीन बेच के वहां से चले जाते थे और कहीं और सेटल होने लगे। यहूदी लोगों से सीखने वाली बात यह है कि वो लोग मेहनती तो हैं, साथ ही साथ में वो लोग काफी यूनिटी में हैं। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। 1896 से 1913 तक ये सिलसिला चला, और बहुत सारे यहूदी लोग पैलेस्टाइन में आ गए थे। तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। तब ये लोगों ने बहुत सारी जमीन अरब मुस्लिम लोगों से खरीद चुके थे। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ उस टाइम एक साइड ब्रिटेन और फ्रांस थे, और सामने वाली साइड में थे जर्मनी और एटोमान एम्पायर। उस टाइम का एटोमान एम्पायर यानी कि आज के जो अरब देश है जहां तेल है। पहला विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ और ब्रिटेन और फ्रांस जीत गए, और एटोमान एम्पायर पर कब्जा ब्रिटेन फ्रांस ने आपस में बांट लिए। फ्रांस ने सीरिया और लेबनान वाला एरिया ले लिया, और ब्रिटेन ने जॉर्डन, इराक और पैलेस्टाइन वाले इलाके पे कब्जा कर लिया। अब पैलेस्टाइन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था और ब्रिटेन पैलेस्टाइन को संभाल रहा था। तो 1919 में जो पैलेस्टाइन मुस्लिम थे उसने ब्रिटेन को कहा कि वो बहुत सारे यहूदी यहाँ आ गए हैं और इन लोगों ने बहुत सारी जमीन खरीद ली है, अब आप ये यहूदी लोगों को यहाँ आने से रोकें। ब्रिटिश लोग यहूदियों को यहाँ आने से रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था इसमें यहूदी लोगों का बहुत बड़ा पैसा था, और इसको नाराज नहीं कर सकते थे, और सामने अरब मुस्लिम को भी नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको वहाँ शासन जो करना था। अगर मुस्लिम भड़क गए तो भारत में जैसे 1919 के दौरान जो फ्रीडम फाइट चल रही थी वैसे यहाँ भी शुरू हो जाए तो शासन करना मुश्किल हो जाएगा।
ब्रिटेन को यहूदियों का पैसा चाहिए था और अरब के तेल। वो किसी को नाराज नहीं कर सकते थे, तो ब्रिटेन ने अरब मुस्लिम को कहा कि हम पैलेस्टाइन में यहूदियों को आने से मना कर देते हैं। तो यहूदी लोगों ने ब्रिटिशियर्स से कहा, भाई आप हमारी एंट्री क्यों रोक रहे हो? तो ब्रिटिशर ने यहूदियों को कहा कि ये अरब मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं उसको समझाने के लिए आप लीगल तरीके से कम लोग आओ, लेकिन इलीगल तरीके से आप अपनी मर्जी से जितने भी आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटिशर ने कहा कि आप जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट से आप पैलेस्टाइन आ सकते हो, ये हमारा और हमारे दोस्त फ्रांस का इलाका है, आपको कोई रोकेगा नहीं। उस टाइम इजिप्ट में भी ब्रिटिश रूल करता था। तो 1919 से लेके 1939 तक बड़ी मात्रा में यहूदी लोग लीगल और इलीगल तरीके से बड़ी मात्रा में पैलेस्टाइन में आने लगे। इस वजह से अरब मुस्लिम और यहूदी के बीच टकराव होने लगा और मारकाट होने लगी। ब्रिटिश इस मारकाट को रोक नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश जहां जहां राज कर रहे थे वहां चारों ओर ब्रिटिशर्स का विरोध हो रहा था। ब्रिटिशर की हालत खराब भी थी। अब 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और साथ साथ में जर्मनी में यहूदियों का हॉलोकास्ट हुआ। तो वहां बड़ी मात्रा में यहूदी लोग मारे गए, जिसकी वजह से यूरोप में जो यहूदी लोग थे जो पैलेस्टाइन नहीं जाना चाहते थे, वो भी जर्मनी में यहूदी लोगों की हालत देख के भाग भाग के वो लोग पैलेस्टाइन में आने लगे, जिसकी वजह से यहूदी और अरब मुस्लिम में और टकराव होने लगा। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की स्थापना हुई। ब्रिटेन ने 1946 यूएन से कहा कि भाई ये पैलेस्टाइन वाला मामला हमारे से संभल नहीं रहा, आप ही कुछ कीजिए। 1947 में ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन को यूएन को सौंप दिया और इस टाइम पैलेस्टाइन के हालात बहुत खराब हो चुके थे। यूएन ने पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 11 देश की टीम बनाई और क्या करना चाहिए इस पर प्रपोजल बनाने को कहा गया। इस 11 देश में भारत भी था। इस 11 देश के डिस्कशन के बाद 2 सॉल्यूशन फॉर्मूला तैयार हुआ। एक सॉल्यूशन ये था कि पैलेस्टाइन का बंटवारा किया जाए यहूदी और मुस्लिम के बीच में। दूसरा सॉल्यूशन ये था कि जेरूसलम यहूदी का पवित्र स्थल है, तो वहां प्रार्थना वर्शिप करने के लिए परमिशन दे दो, यहाँ रहने का हक नहीं दे सकते। ये दोनों प्रपोजल यूएन के पास भेजा गया और सारे देश को वोटिंग करने के लिए बोला गया और पैलेस्टाइन का बंटवारा किया जाए यहूदी और मुस्लिम के बीच में। इस बात पे ज्यादा देश ने वोट किया और फिर पैलेस्टाइन का बंटवारा हुआ, जिसमें इजिप्ट के पास जो गाजा का एरिया है, जिसको आज गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, वह और ट्रांस जॉर्डन नदी के पास का वेस्ट बैंक का इलाका है, वो मुस्लिम पैलेस्टाइन को दिया जाएगा और बाकी का एरिया यहूदी को दिया जाए। लेकिन एक एरिया है जेरूसलम, जो क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्मों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो किसी को ना दिया जाए, जो यूएन के पास रहेगा और वहां सब आ सकते हैं। तो इसी तरह यूएन के बंटवारे से 1948 जो पैलेस्टाइन का एरिया यहूदी को मिला था, उसे इजराइल नाम दिया गया और इसी तरह इजराइल बना। जैसे ही इजराइल बना, तुरंत आसपास के मुस्लिम देश ने इजराइल पे हमला शुरू कर दिया और इस युद्ध को यूएन ने रोका और शांति बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन में जो मुस्लिम थे वो इजराइल को कुछ भी करके हटाने के मूड में थे। इस वजह से पैलेस्टाइन में एक ग्रुप बना जिसका नाम था PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेड था यासिर अराफात। ये लोग आसपास के मुस्लिम देश से पैसा लेके इजराइल पे हमले के प्लान करने लगे। 1967 इजराइल का युद्ध हुआ इजिप्ट से, तो इस युद्ध में इजराइल ने जो गाजा पट्टी थी वहां कब्जा कर लिया। तो जॉर्डन ने साथ देने की कोशिश की, तो उसके पास जो वेस्ट बैंक था वो भी कब्जा कर लिया। सीरिया ने साथ दिया, तो उसका गोलन हाइट वाला एरिया था वो भी इजराइल ने ले लिया और जेरूसलम का जो एरिया यूएन के पास था वो भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1973 में जो PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने आसपास के देश जो उसको सपोर्ट करते थे उसको साथ करके इजराइल पे 6 अक्टूबर 1973 को हमला कर दिया। इसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक शामिल हुआ था। 6 अक्टूबर को यहूदी लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं, जिससे ज्यादातर इजरायली सैनिक छुट्टी पे थे, और हाल में जो हमला हुआ वो भी 6 अक्टूबर को ही हुआ है। इजरायली सैनिक छुट्टी पे थे, तो एक साथ इतने देशों ने एक साथ हमला किया तो इजराइल को काफी नुकसान हुआ। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल का तुरंत साथ दिया और 10 दिन में इजराइल ने अमेरिका की मदद से सभी देशों को हरा दिया। इसके बाद PLO 1980 ने इजराइल पे काफी हमले शुरू कर दिए। तो PLO को काउंटर करने के लिए गाजा में एक संगठन था जिसका नाम था मुज़्ज़िलमा अल इस्लामिया।
इसको इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद थ्रू सपोर्ट देना शुरू कर दिया और मुज्जिलमा अल इस्लामिया ने इजराइल का काफी सपोर्ट किया और 1987 पीएलओ को गाजा और वेस्ट बैंक में हटाने के ऑपरेशन में पूरा साथ दिया। पीएलओ खत्म होने के कगार पे आ गया। उसी टाइम मुज्जिलमा अल इस्लामिया, जिसको इजराइल सपोर्ट करता था, उसके कुछ लोगों ने अलग होकर एक नया ग्रुप बना लिया इजराइल के खिलाफ, जिसका नाम रखा हरकत अल मुकवमा अल इस्लामिया, यानी कि शॉर्ट में हमास। 1993 में अमेरिका ने इजराइल और पीएलओ के बीच नॉर्वे के ओस्लो में शांति करार कराया और जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका इजराइल के पास था वो पीएलओ को दे दिया और अब वह पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता है और पीएलओ के यासिर अराफत को पैलेस्टाइन का राष्ट्रपति बनाया गया और इजराइल को गाजा पट्टी आने 5 साल में यासिर अराफत की पैलेस्टाइन अथॉरिटी को देने की बात की गई, लेकिन 1998 में इजराइल ने गाजा पट्टी पैलेस्टाइन अथॉरिटी को देने से मना कर दिया। इसी वजह से गाजा के लोगों का इजराइल की ओर गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन अमेरिका ने 2005 में इजराइल को समझा के गाजा को छोड़ दिया और इलेक्शन हुआ और पीएलओ और हमास के लोगों के बीच इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन हमास जीत गई और हमास को आज भी काफी मुस्लिम देश सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमास इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर सका। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमास क्या है, क्या इजराइल की हिस्ट्री है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें आप इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।